हेलो एवरीवन। मेरा नाम है आयुष सक्सेना और आप देख रहे हैं एमएलटी वाला। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के क्या क्या फंक्शन है, किन चीज़ों से मिलकर बना है ब्लड। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्लड और उनके फंक्शन के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये चार एजेंडा है हमारे जो आज के लेक्चर में हम क्लियर करेंगे। ब्लड क्या है, ब्लड के फंक्शन क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड क्या है, उनके कंपोनेंट कंपोनेंट के फंक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ब्लड? ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। हमारे टिश्यू को लंग्स को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, न्यूट्रिएंट सप्लाई करता है, ठीक है, और वहां से वेस्ट को रिमूव करता है। ये चार चीजों से मिलकर बना है: प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी को हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं। ब्लड के फंक्शन क्या है? पहला फंक्शन ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स में, टिश्यू में। ये कुछ सेल्स को कैरी करते हैं जो कि हमें हेल्प करते हैं किसी भी इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने के लिए। एंटीबॉडीज प्रोवाइड करवाते हैं, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, क्लॉट करते हैं ब्लड को ताकि हम एक्सेस ब्लड को लॉस प्रिवेंट कर सकें। ये हमारे किडनी और लीवर तक वेस्ट प्रोडक्ट जो भी है वहां तक पहुंचाते हैं और उसे फिल्टर करते हैं ताकि ब्लड फिल्टर हो सके। ब्लड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं? ये तीन चीजों से मिलकर बना है: प्लाज्मा, बफी कोट और एरिथ्रोसाइट्स। प्लाज्मा हमारा 55% कॉन्स्टिट्यूट है, लेस देन 1% हमारा बफी कोट है और 45% हमारा एरिथ्रोसाइट है। प्लाज्मा में हमारे मेनली वाटर, प्रोटीन, इलेक्ट्रोलाइट, डिजॉल्व गैसेस, हार्मोन, विटामिन एक्सेट्रा आते हैं। बफी कोट के अंदर हम प्लेटलेट्स जिसे हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं एंड ल्यूकोसाइट जिसे हम डब्ल्यूबीसी भी कहते हैं वो आते हैं, और 45% एरिथ्रोसाइट जिसे हम आरबीसी कहते हैं। अब इनके फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। प्लाज्मा प्लाज्मा जो कि 55% है हमारे ब्लड के अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले आता है वाटर। तो 90 से 92% ऑफ प्लाज्मा, मतलब प्लाज्मा के अंदर ज्यादातर 90 से 92% वाटर ही है जो कि हमारे ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है। एक तरीके का मीडियम है जो किसी भी चीज को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पर आते हैं प्लाज्मा प्रोटीन जो कि 7 से 8% हमारे प्लाज्मा में प्रेजेंट है। ये तीन टाइप के हैं: एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का काम क्या है? ये हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर और पीएच को मेंटेन करता है ब्लड के अंदर। ग्लोबुलिन का काम है कि ब्लड वॉल्यूम और प्रेशर को कंट्रोल करता है। और फिब्रिनोजन एक तरीके का हमारा क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, कोगुलेशन में हेल्प करता है, ठीक है, जिसे हम फिब्रिनोजन कहते हैं। एल्ब्यूमिन हमारा प्राइमरी प्रोटीन है, ये याद रखना, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे सॉल्ट जैसे सोडियम, पोटेशियम, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स आते हैं जो कि 1% ऑफ प्लाज्मा से, मतलब इसके अंदर 1% से भी कम है प्लाज्मा के अंदर, जो हमारे ऑस्मोटिक प्रेशर, पीएच, मेटाबॉलिज्म में मेंटेन करते हैं। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ऑक्सीजन को पहुंचाना टिश्यू तक, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड ले जाना लंग्स तक, इसका काम किसका है? हमारे इसके गैसेस का है, ठीक है। फिर न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स बहुत जरूरी है किसी चीज को भी, ठीक है। अब जैसे हमें चाहिए न्यूट्रिएंट्स, कार्ब्स चाहिए, हमें चाहिए ना कार्ब्स, सोर्स ऑफ एनर्जी, ताकि जैसे हम फास्ट रखते हैं तो हमारी बॉडी ऐसे थोड़ी फास्ट रख लेगी, तो उसे हम कार्ब्स की जरूरत होती है, इसलिए इसलिए हमें कार्ब्स की जरूरत होती है। जैसे हमारे सेल को लिपिड, ग्लूकोज, एमिनो एसिड की जरूरत होती है, ठीक है, जो हमारे एक सेल के लिए खाना है, ठीक है। फिर नाइट्रोजन वेस्ट है, यूरिक एसिड है, यूरिया है। अब कोई सेल खाएगा अब तुम कुछ खाओगे तो वेस्ट भी तो निकालोगे, तो एक्सक्रीशन जो भी होता है वो किडनी से होता है। फिर अदर हार्मोन, हार्मोन भी हो सकते हैं, विटामिन एक्सेट्रा, सब प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब सेलुलर एलिमेंट की बात करते हैं। ये तीन टाइप के हैं: एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी कहते हैं जो कि 5
6 मिलियन क्यूबिक मिलीमीटर होते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, जो आरबीसी का वर्क है वही ब्लड का वर्क है, सिंपल एज दैट, याद रखिए। वही फंक्शन लिखने हैं जो ब्लड के हैं वही आरबीसी के हैं। ल्यूकोसाइट हमारे दो पार्ट में डिवाइड है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में 3 टाइप है, बेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स। और हमारे ए ग्रेनुलोसाइट में लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। ठीक है, इनके बारे में हम आगे जस्ट आगे पढ़ेंगे। और प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, जिसे हम ब्लड क्लॉट, इसका फंक्शन है ब्लड क्लॉट करने के लिए हेल्प करता है। अब हम इनके फंक्शन पढ़ते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल्स का फंक्शन क्या है? फर्स्ट ह्यूमन सिस्टम सेल्स है, जब भी कोई फॉरेन पार्टिकल हमारे बॉडी में एंटर होगा न्यूट्रोफिल सबसे पहले एक्टिव होंगे। ये मेन एक्शन अगेंस्ट बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन के। स्नोफिल्स मेन एक्शन अगेंस्ट पैरासाइटिक इन्फेक्शन के लिए, खाली पैरासाइटिक इन्फेक्शन और एलर्जेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्नोफिल्स। बेसोफिल एलर्जेंस और अस्थमा के लिए। मोनोसाइट एक रिस्पॉन्सिबल है फैगोसाइटोसिस के लिए। फैगोसाइटोसिस मतलब एनगल्फ मतलब किसी को खा जाना। कोई भी हमारे बॉडी में सेल डेड पड़ा है तो मोनोसाइट का काम है उसे खा जाना, डिस्ट्रॉय कर देना पैथोजन को। ठीक, लिम्फोसाइट की 2 टाइप के हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। इनके बारे में, बी सेल्स और टी सेल्स के बारे में आगे डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे। ये हमारे मेनली इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। प्लीज कमेंट करके बताएं कि कैसा लगा लेक्चर, और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और आगे अच्छे अच्छे वीडियो बना सकूं। प्लीज अगर अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।